समाजवादी से हौसला होनी चाहिए, बस ऐसे ही लगे रहिए। क्या बात है। आइए भैया, हम समाजवादी गायक सुनील उर्फ चिंटू यादव आप लोग के बीच में समाजवादी गीत के लिस्ट में एगो और गीत। भैया आज के माहौल में, आज के परिवेश में पूरे देश में एक माहौल फैलल है। भैया माहौल का पूरा देश जाना था। एगो चमत्कारी बाबा ए देश में आल हूँ, अब कोनो नया बाबा ना हुआ भैया, ये बाबा पुरान हुआ, चमत्कार नया है। अब आप लोग इच्छुक होगा कि कौने बाबा का बात करत हूँ। एक गीत के लाइन में सुनिया भैया, बाबा कौन हुआ और चमत्कार कैसन है। अब एक गीत के माध्यम से सुना कैसे। अरे देशवा में मचल बाटे चारों ओर हाला, कैन चमत्कार हमार बाबा चाय वाला। क्या बात है। चमत्कार का भयल है, इस शुरू से पूरा देश देखा था। ई कभी 35 साल भिक्षा मलना पढ़ैन कैला, अपने मुँह से साहब कहले हुआ, कभी कहले हुआ कि हम 35 साल तक एनसीसी कैली, कभी कहला कि हम पढ़ल ही नहीं। ए भैया पहले तू क्लियर करा कि कौन चमत्कार देश में करबा। ई जवन सुनत हवा भैया, ए गीत में जवन सुनबा ई नया चमत्कार है। कौन चमत्कार है सुना। अरे देशवा में मचल बाटे चारों ओर हाला, कैन चमत्कार हमार बाबा चाय वाला। ये नया चमत्कार है। चमत्कार का है सुनिया। चोरों के दिल को बाबा ने, आई देश में जितनी ईमानदार चोर हो, एगो नाम सुनिया लोगन, ईमानदार चोर। देश में जितनी ईमानदार चोर हो उन्होंने लोगन खातिर कैल साहब चमत्कारी बाबा कैल। का कैल। चोरों के दिल को बाबा ने आज शीतल बना दिया, एकदम ठंडा ही पहुंचा देना। चोरों के दिल को साहब ने आज शीतल बना दिया, सोना रखा केदार का पीतल बना दिया। साहब ने सोना रखा, अरे पीतल बना दिए। अबे बाबा का चमत्कार सुन रहा लोग। केदारनाथ मंदिर में सोने का निर्माण था ऑटोमेटिक। 2014 के बाद जब से इनकी सत्ता आई है, प्रदेश में एक से बढ़कर एक चमत्कार, चमत्कार की भरमार। और चमत्कार किसका। सिर्फ साहब के लोगों का, गरीबों का कोई चमत्कार नहीं। गरीबों का सिर्फ यही चमत्कार हुआ कि 80 रुपया का जो चीज था आज 800 में। और साहब का चमत्कार सुनिएगा, जो उनको 1500 रुपए की आमदनी थी आज सीधा 15,000 पे पहुंच गई है। ये साहब का चमत्कार है। साथियों इतना ही नहीं, हमने देश में कुछ और सुना था और वो कहा गया था इसी चमत्कारी बाबा द्वारा, लेकिन साथियों थोप दिया गया किसी और पे। सुना था हमने क्या, पूरा देश ने सुना था। क्या सुना था। पहले तो हमने सुना था आलू को बनते सोना, और इस चीज को इस चमत्कारी बाबा ने सत्य कर दिया। कह दिया जब देश में इस बात की चर्चा हो ही रही है कि आलू सोना बन रहा है,
तो एक चमत्कार और देखिए, हम सोना को पीतल कैसे बना देते हैं। और साथियों, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये भारत देश को भी कितने अच्छी तरीके से बदल दिया जाएगा। हम और आप सिर्फ टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, एक दूसरे में चर्चा करेंगे, अगर आवाज अब भी कोई मिलकर नहीं उठाएगा। सुनिएगा साथियों, क्या पहले तो हमने सुना था आलू को बनते सोना, और जब ये सरकार में आए तो एक और सुने थे, क्या नोटबंदी बार बार और देश में जहर कोरोना। और हमने किताबों में पढ़ा था, अपने बुजुर्गों से सुना था कि इस देश को अंग्रेजों ने लूटा। और साथियों, हम तो लगभग 20, 22, 25, 30 साल के उम्र के होंगे। हमारे पिताजी के पिताजी भी किताब में यही पढ़े थे कि इस देश को अंग्रेजों ने लूटा। लेकिन जब हम जवान हुए, जब हमारी आंखें खुली, जब हम समझने लायक हुए, तो हमने देखा कि हमारा देश चाहे कैसा भी था, कैसे लूटा गया ये तो हमें नहीं पता, हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन हमारे आंखों के सामने जब हमारा देश लूट रहा है और हमारे देश के लोग ही लूट रहे हैं, तो हम इल्जाम कैसे उन अंग्रेजों पे लगा दें कि इस देश को सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा। साथियों सुनिएगा और गौर करिएगा, क्या पहले तो हमने सुना था आलू को बनते सोना, नोटबंदी बार बार और देश में जहर कोरोना। और सुनिएगा, क्या पहले भी लूटे देश को, ये पहले भी लूटे देश को, अब रिकॉल बना दिए। इस गीत को गाने से ज्यादा साथियों हम महत्व रखते हैं कि इस गीत का मतलब आप समझ जाइए। हमने इस लाइन में कहा था और कहा है कि पहले भी लूटे देश को, अब रिकॉल बना दिए। साथियों, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमने ये जाना है कि जब हम जवान हुए, जब हम समझने लायक हुए, तब हमने किताबों में यही पढ़ा था कि कुछ वर्ष पहले जब हम जैसे लोग, नीचे वर्ग के लोग थे, उस समय ऊंचे वर्ग के लोग इस देश में राज करते थे, राजपाट करते थे और देश के राजा हुआ करते थे। साथियों, आप समझ सकते हैं कि इस देश को गुलाम किसने कराया और आज किस पर इल्जाम ठोक रहा है। सुनिएगा और समझिएगा, मैं इशारों में आपको बातें कह दिया है साथियों, बस समझने की आपकी बारी है। समझ जाइएगा कि सत्ता में जो आज लोग बैठे हैं वही देश को कह रहे हैं कि इस देश को गुलाम ये लोग करवाए हैं। लेकिन समझने की बात है साथियों कि देश को गुलाम किसने कराया और आज देश को फिर से गुलामी की तरफ लेकर कौन जा रहा है। सुनिएगा, पहले भी लूटे देश को, अब रिकॉल बना दिए। अब रिकॉल बना दिए। सोना रखा केदार का, पीतल बना दिए। साहब ने सोना रखा, अरे पूरा पीतल हो गया। पूरे भारत देश के हर राज्य के कोने कोने में
बड़े बुजुर्ग भाई चाचा माता बहन हर चौराहे पे बैठ के सभी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है साथियों, और चलना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में और इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। अगर हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, अगर हमने आपको अपने देश का राजा बनाया है, तो हमारा अधिकार है हम आपसे हर एक प्रश्न पूछेंगे और आपको हर एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, ये जानने की बात है, गद्दी पे आज वो हैं, कल कोई और होगा। राजा आप और हम मिलकर बनाते हैं, राजा हमें और आपको नहीं बनाते हैं। समझिएगा और सुनिएगा क्या देश की जनता कर रही है इनसे प्रश्न हजार। हजार सवाल कर रही है। अच्छा साथियों, कुछ दिन पहले पूरे देश में होर्डिंग लग गई थी। सौरभ भैया, कुछ दिन पहले इस पूरे देश में होर्डिंग लग गई थी, जिसके स्टेटस पे देखो सभी लोगों ने लगाया था। सभी लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने जो उनसे संबंध रखते हैं स्टेटस लगाए थे कि मैं भी चौकीदार। आज जनता सवाल कर रही है क्या देश की जनता कर रही इनसे प्रश्न हजार। और साथियों, सवाल क्या है आप भी सुनिएगा क्या। जब बदल रहा था सोना तो कहाँ सोया था चौकीदार। मान लीजिए साथियों, हमने एटीएम का एक धंधा चालू किया। आजमगढ़ शहर, गोरखपुर शहर, बलिया शहर में एक छोटा सा एटीएम डाल दिया। हमने चौकीदारी के लिए एक चौकीदार रख दिया। एटीएम कल लूट गया तो जवाब कौन देगा? चौकीदार। क्योंकि हम आपको वेतन दे रहे हैं, हम आपको उसी के लिए रखे हैं कि हमारे एटीएम का एक भी वस्तु इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और अगर इस देश का कमान आज आपके हाथ में है तो किसी ने आपको सौंपा है कि जब तक आप सत्ता में हो आप चलाइए, क्योंकि ये देश और ये गद्दी किसी की बपौती नहीं है। आज आप गद्दी पे हो, कल कोई और होगा, लेकिन देश वैसे ही रहना चाहिए जिस स्थिति में है। आइए सुनिएगा क्या देश की जनता कर रही इनसे प्रश्न हजार। जब बदल रहा था सोना तो कहाँ सोया था चौकीदार। बाबा चमत्कारी ने, ये बाबा चमत्कारी ने, फकीर ने, हम नहीं कह रहे हैं, ये साहब कहें हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे पता नहीं किधर निकल जाएंगे। तो सच है साथियों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं बाबा किस गुवाहाटी में निकल जाएंगे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बाबा पे चमत्कार आप लोग भी करिएगा। 2024 आ रहा है, इसमें अगर आप आम जनता ने अगर चमत्कार कर दिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, एक नया चमत्कार देश में होगा। तब कोई चमत्कार कोई नहीं कर सकता, एक अलग ही नया चमत्कार हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सुनिएगा क्या बाबा चमत्कारी आज को ही कल बना दिया। और लाइन समझिएगा साथियों कि बाबा चमत्कारी ने आज को ही कल बना दिया। हमने कहा है यही
कि बाबा चमत्कारी ने आज को ही कल बना दिया। सुनिएगा कैसे। बाबा चमत्कारी आज को ही कल बना दिया, सोना रखा केदार का पीतल बना दिया। बाबा ने सोना रखा केदार का पीतल बना दिया, सोना रखा केदार का पीतल बना दिया। और साथियों, हमने सवाल किया था इससे पहले कि अगर चौकीदार ही चोर निकल जाए तो भरोसा किस पे करे, और हमने चौकीदार ही चोर बना दिया है। और एक बात हम खुले मन से खुला कहना चाहते हैं कि साहब, हमने ये शब्द आपके लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये हमें कहा गया है तो इससे ये चिंटू यादव इनकार भी नहीं करता है। और आइए सुनिएगा, आपके लिए है और आपके लिए नहीं भी है। सुनिएगा क्या। चौकीदारी ही चोरी रहे तो किस पे करे भरोसा, अरे किस पे भरोसा किया जाए। से मिली है गद्दी तब से धोखा ही है परोसा, और साफ करना चाहता हूं साथियों कि जब से गद्दी मिली है तब से धोखा कैसे परोसा गया। 15 लाख हर गरीब के खाते में आने वाला था साथियों। और हमने कुछ साथियों को देखा भी है सोशल मीडिया के द्वारा कि उनको जो लैपटॉप वाली चड्डी मिली है उसके पिछवाड़े कुछ लगा रहता है, लेकिन वो एक नारा लगाते हैं, भैया हमारा देश आगे जा रहा है। हमने उनसे कई बार बात भी की, हमने कहा भी भैया सच बोल रहे हो, देश आगे जा रहा है, लेकिन मौसा देश इतना आगे जा रहा है कि जब पीछे मुड़ कर देखोगे तो कोई देश दिखेगा नहीं, इतना आगे चले जाएगा। और इस चीज को समझने और सोचने में आप टाइम मत लगाइए साथियों, क्योंकि अब बहुत हो गया। और सुनिएगा, कहना है क्या। चौकीदारी ही चोरी रहे तो किस पे करे भरोसा, मिली है गद्दी जब से इनको धोखा ही ये परोसा। और सुनिएगा क्या। चिंटू सुनील मन्नू को चिंटू सुनील मन्नू को ये शीतल बना दिया, और एकदम ठंडा कर दिया बाबा। चिंटू सुनील मन्नू को शीतल बना दिया, सोना रखा केदार का पीतल बना दिया। साहब ने सोना रखा और पीतल बना दिया, साहब ने पीतल बना दिया, सोना रखा केदार का